इस्लामाबाद में मदारिस इस्लाहात के हवाले से इजलास, जिसमें उलमा और वफाकी वज़रा की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 30 लाख तलबा मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारा मुतालबा था कि मदारिस की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। तालीमी बोर्ड्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम समझौता कर लें यह मुमकिन नहीं। ना ही हम कमज़ोर हैं, ना ही हमारे तलबा कमज़ोर हैं। अतातार ने इजलास से खिताब में कहा कि लाखों तलबा मदारिस से मुंसलिक हैं। तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत हैं। कोशिश है कि तमाम मदारिस और जामियात को एक छतरी तले लाया जाए। मदारिस से फारिग तहसील तलबा को तमाम मौक़े मिलने चाहिए। हकीकत तस्लीम किए बगैर हल नहीं निकलेगा। पहले बिल कानूनी पेचीदगियों की वजह से नहीं बन सका। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी बात सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की हुकूमत इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब है फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। क्या कोर कमांडर अपने घर को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? वकील वजारत दफा ने कहा, घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद। एतजाज अहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि आपका कोई प्यारा हिरासत में नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा कार तस्लीम नहीं तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक आदिल बाज़ई को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हकायक का दुरुस्त जायजा ही नहीं लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट मामले पर नोटिस ले सकता है? किसी को असेंबली से निकालना मामूली बात नहीं, हर पहलू को देखना होगा। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई किसी इदारे या किसी सियासतदान का दुश्मन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है। बानी ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी सिंध में हुई। हम सखर से लेकर कराची तक बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। धावेजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी से 50,000 नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया में करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया में करप्शन के सद्देबाब और इस मामले पर तवज्जो मबजूल कराना है। सदर ममलिकत का कहना है कि यह दिन करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद, शफाफियत और एहतसाब फरोग देने की जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है। यह जंग किसी एक अदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमें अपना एहतसाब करना होगा। आखिर क्या वजह है कि अभी तक करप्शन खत्म नहीं हुई? हम करप्शन को बुरा कहते हैं और करते भी हैं। जिस दिन बुरा कहने के साथ करना भी छोड़ दी, उस दिन करप्शन का खात्मा हो जाएगा। 2013 में बानी को कहा था कि यहाँ लोग तब्दीली नहीं तबादले चाहते हैं। तबादले होते थे, किसी ने भी कहा कि तब्दीली लाओ। बानी से कहा था कि करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम लाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ब्लूटेक क्लीन एयरलाइंस का आमद। मरियम नवाज की ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन
मिस्टर जी होंग शेंग से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के सद्दबाब के जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। महकमा माहौलियात, हुकूमत पंजाब और ब्लूटेक क्लीन एयरलाइंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लूटेक क्लीन एयरलाइंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कार करेगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मरियम नवाज की कोशिशें रंग ले आईं। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। महकमा ज़राअत पंजाब और चीनी AFIA फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब के AI फोर्स के टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज ने जदीद ज़रई आलात का मुआयना भी किया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का किसी भी मुकदमे में 9 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। उमर अयूब ने अदालत में कहा कि फैसलाबाद वाले केस में वक्त दे दें, वहां पेश होना है। अमीर जमात इस्लामी का 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मिलियन मार्च का ऐलान। बोले, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा फ़लस्तीन मिलियन मार्च होगा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले पर अक्लमंदी से काम लेगी। हुकूमत मार्च को रोकने का सोचे भी ना, आवाज़ में दम हुई तो सबका नुकसान है। शाम में बशार अल असद ने कहा कि अवाम को दबाया नहीं जा सकता। नहत्ते अवाम की तहरीक को कुचला। आज तक शामी अवाम को उनका हक नहीं मिला। साबिक शामी सदर बशार अल असद रूस पहुंच गए। रूसी मीडिया ने तस्दीक कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर को खानदान समेत रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशार अल असद और उनका खानदान इस वक्त रूस में है। इससे कबल बशार अल असद के तैयारा हादसे में हलाकत की मतजाद खबरें सामने आईं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बशार अल असद खानदान के हमरा 8 दिसंबर की सुबह दमिश्क से फरार हुए। अफवाहें आईं कि तैयारा गिर कर तबाह हो गया। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल का बड़ा इक़दाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज शाम के शहर कनातरा में दाखिल हो गई। मकसद गुलान के सामने बिफरजोन में फौज की तैनाती है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि कोशिश है कि बागियों को बशार अल असद की फौज के असलहे पर कब्जा करने से रोका जाए। बागियों में इसराइल के साथ जंग की सलाहियत नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी दुश्मन को सरहदों पर पनपने नहीं देंगे। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में आज पारा 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी पाकिस्तान में पहले नंबर पर। स्मोक की औसत 190 रिकॉर्ड। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से वादी नीलम की खूबसूरती में इजाफा। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द हवाएं चलने का इम्कान। 53वीं हैंगू डे के मौके पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पैगाम। नेवल चीफ का कहना था कि 53 साल कबल पाक बहरिया ने भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया और जंगी जहाज को किरपान को मफलूज करके तारीख रकम की। जंग अजीम दोयम के बाद इस नौयत का ये वाहिद वाक़या था। यह दिन हिंगोर के अमले की बहादुरी की याद दिलाता है। ये कारनामा पेशा